हेलो स्कॉर्पियो, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए सितंबर महीने के लिए करियर फाइनेंस रीडिंग है। स्कॉर्पियो हम इसमें देखेंगे कि सितंबर महीने में आपके लिए करियर फाइनेंस मामलों में कैसा रहने वाला। ओके, क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है कि नहीं आ रही है, हिडन पोजीशन में आपके लिए क्या रखा हुआ है। ओके, हम ये सब कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। ओके स्कॉर्पियो, और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट में भी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके स्कॉर्पियो, ओके वन मोर शफल देन वी स्टार्ट। ओके स्कॉर्पियो, ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। स्कॉर्पियो दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है। स्कॉर्पियो, टू ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ इनडिसीजन। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि टू सिनारियो हो आपके लाइफ में इस महीने। ओके, जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर मनी को लेके आप इनडिसीजन मोड पर डिसाइड नहीं कर पा रहे। ओके गाइस, डिसीजन लीजिएगा, देखिएगा, समझिएगा, फिर सोचिएगा, फिर डिसाइड कीजिएगा। ओके, बिकॉज सी मे भी शायद हो सकता है कि सी टू ऑफ पेंटिकल एंड टू ऑफ माइकल, एरियल एंड माइकल, टू। ओके, मे बी शायद यू आर जगलिंग अबाउट योर मनी वाइज, जॉब वाइज। ओके, जगलिंग करते हुए दिख रहे हो, इसलिए मे बी शायद जॉब के लिए आप डिसाइड करना चाह रहे हो या फिर मनी को लेके आप डिसाइड करना चाह रहे हो। बस साथ ही साथ ओके, मे बी शायद हो सकता है कि आप लोग मल्टीपल जॉब कर रहे हो। ओके, उसमें जगलिंग कर रहे हो। गाइस, टू लेट्स सी व्हाट इनसाइड एंड सी नाइन ऑफ वॉन्डेड वॉरियर की तरफ आप अपने काम को, मनी को, जगलिंग को हैंडल कर रहे हो। डिसाइड प्रॉपरली गाइस, अगर आपके लाइफ में ऑप्शंस है तो ओके, बैलेंस करके चलिएगा और डिसीजन लीजिएगा। बिकॉज यू प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ मनी वाइज, जॉब वाइज, बस हैंडल कर रहे हो वॉन्डेड वॉरियर की तरह। जस्ट मुझे अपने आप को सर्वाइव करना है, अपने मैं हार नहीं मान सकता उस टाइप का जगलिंग करते हुए दिख रहे हैं। स्कॉर्पियो, ध्यान दीजिएगा। लेट्स सी स्कॉर्पियो व्हाट एल्स सितंबर महीने में आपके लिए और क्या रहने वाला है। ओके, एट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस। दिस इज द कार्ड ऑफ बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, पैशनेट है, जोश है। अब मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग अपने काम के सिलसिले में या फिर मनी के सिलसिले में ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हैं, कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं, डील करते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज अगर हम मनी को लेके, काम को लेके हार्ड वर्क करेंगे तो कुछ ना कुछ डील फाइनलाइज तो होगी, राइट। वो करते हुए दिख रहे हैं। लेट्स सी, देखते कि व्हाई एट ऑफ वॉन्ड इज देयर। सी एट गाइस, एट ऑफ वॉन्ड एंड सी एट। मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज द फर्स्ट पर्सन। ओके, ध्यान दीजिएगा स्कॉर्पियो, ध्यान दीजिएगा। देयर इज द फर्स्ट पर्सन ओके बिहाइंड यू। मे भी शायद हो सकता है कि आपके पीठ पीछे वो आपके काम को ना ले लें, प्रोजेक्ट को ना ले लें, या फिर आपके पीठ पीछे गॉसिप ना करें आपका काम के लिए या फिर अपने बिजनेस के लिए आपको धोखा ना दे दे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। बस साथ ही साथ गाइस, देयर इज द फर्स्ट पर्सन, थोड़ा सा वॉच आउट रहिएगा। ओके, वॉच आउट रहिएगा। No, not a good guys. Let's see, yeah, and see इम्प्रेस का कार्ड है। देयर से ग्रोथ, मे भी शायद यहाँ पर आपने हार्डवर्क कर लिया है और आपने बीज बो लिया है और नाउ यूर द ग्रोथ। आपने एफर्ट डाल लिया है तो आपको मे भी शायद एफर्ट का रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है, ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। ओके, एंड जो भी आपने प्लान किए थे, जो भी आपने एफर्ट डाले थे, उसका अबंडेंस आपको मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, वाई इम्प्रेस कार्ड इज देयर बिकॉज ऑफ द सी कंप्लीशन, न्यू स्टार्ट हुआ है, दैट्स वाई। मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोगों ने अपने काम के लिए आई टोल्ड यू जर्नी किया हो और कंप्लीशन हुआ, न्यू स्टार्ट हुआ हो, ग्रोथ हुआ हो। ओके, या फिर हो सकता है कि किसी की रीलोकेशन हुआ, एक शहर से दूसरे शहर गए हो काम के सिलसिले में। ओके, उसके लिए न्यू स्टार्ट हुआ है, उसके लिए ग्रोथ हुआ है। ओके, देयर इज अ कंप्लीशन एंड ग्रोथ गाइस, दैट्स वाई ग्रोथ इज हियर। आपके किसी न किसी चीज़ की कंप्लीशन हुई है। ओके, जर्नी में आपको सक्सेस मिला है एंड समथिंग न्यू स्टार्ट हुआ है। ओके गाइस, दैट्स व्हाई इम्प्रेस इज देयर। लेट्स सी स्कॉर्पियो व्हाट एल्स
स्कॉर्पियो के लिए और क्या मैसेज देना चाहेंगे, प्लीज बताइए प्लीज। ये सब का पीस रिवर्स गाइस, ओके। मे बी शायद इमोशनली यू ड्रेन, ओके, नॉट फुलफिलमेंट। इस इम्बैलेंस हो रहा है इमोशन तौर पे, ओके गाइस, बिकॉज हार्ट चक्रा इज इम्बैलेंस। अगर आप चाह रहे थे कि आपकी लाइफ में न्यू इमोशनल तौर पे अपॉर्चुनिटी आए, ऑफर आए, बट आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ओके। एसेस न्यू इमोशनल तौर पे न्यू स्टार्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, ओके गाइस, बिकॉज मे बी शायद हो सकता है कि यू नो न्यू जब स्टार्ट होता है तो जस्ट थोड़ा सा स्ट्रेस तो लेके आता ही है, बाद में जाके स्टेबिलिटी के साथ में वो कंप्लीशन देता है, राइट। तो इसीलिए वाई एस ऑफ कप इज देयर, या बिकॉज मे बी शायद हो सकता है कोई मेन फीमेल हो, ओके, दिस इज द मेन फीमेल। मे बी शायद कोई बॉस टाइप के फिगर के साथ में आप डील कर रहे हो, या फिर लीडरशिप रोल जो निभाती है उनके साथ में डील कर रहे हो, या फिर हो सकता है मदर के साथ में आप डील कर रहे हो, ओके। दैट्स वाई यू आर नॉट इमोशनली सेटिस्फाइड, ओके। या यू डीलिंग विथ सम, मे बी शायद हो सकता है कि कोई सपोर्ट है, बट इमोशनली आप यू नॉट, आप लेना नहीं चाहते हो किसी के लिए इमोशनल सपोर्ट लेना नहीं चाहते। कोई आपको सपोर्ट दे रहा है बट आप नहीं लेना चाहते वो सपोर्ट, इसीलिए इमोशनली इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हो, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो, व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो, व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून इज देयर गाइस, ओके। लक आपके फेवर में ऐसी अगेन कंप्लीशन, 10 इज कंप्लीशन एंड न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, ओके गाइस। मनी वाइज कंप्लीशन, मन अगर आपने हार्ड वर्क किया है और आपने हार्ड वर्क का वेट कर रहे हो यहाँ पर, ओके, कंप्लीशन है, न्यू स्टार्ट है। वाई व्हील ऑफ फॉर्चून इज देयर, हाँ, बिकॉज ऑफ द partnership, because of the stability, okay, courtship, because this is the card of partnership, that's why partnership में आपको luck favor दे रहा है, you know, business partnership में luck favor दे रहा है, stability के लिए न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। दिस इज द बिजनेस मीटिंग में स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, प्रोजेक्ट में आप न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, दैट्स व्हाई लक आपका फेवर में आता हुआ दिख रहा है, ओके। से स्टेबिलिटी या न्यू स्टार्ट के लिए आपके लाइफ में फेवर होता हुआ दिख रहा है स्कॉर्पियो। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो। नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, ओके गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ एक्शन लेते हुए दिख रही हो, ट्रैवल करते दिख रही हो, एक्शन ले रहे हो अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए, न्यू स्टार्ट के लिए, ओके, यू नो, पैशन के लिए, जुनून है, एक्शन लेते हुए दिख रही हो, जो कि बहुत अच्छा है अपने ग्रोथ के लिए। मे बी शायद अपने चेंज के लिए आप एक्शन ले रहे हो, देयर इज द मैसेज ऑफ कंसर्न, कोई यू नो आपके पास में मैसेज आया है अपनी न्यू स्टार्ट के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, तो उस पर आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है, ओके, दैट्स वाई आप चेंज करना है, न्यू स्टार्ट करना है, इसीलिए आप अपने लाइफ में एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, ओके। अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा गाइस, मैं सिर्फ कुछ पॉइंट बताती हूँ। एंड नो मैटर व्हाट गाइस, जस्टिस मिल रहा है, जस्टिस मिल रहा है, इन कोर्ट केस मिल रहा है, इन हेरिटेज में मिल रहा है, बिजनेस में मिल रहा है। अगर किसी ने आपकी लाइफ में कोर्ट केस चल रहा है, या फिर प्रॉपर्टी के मामले में, या फिर जायदाद के मामले में, तो जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर, ये भी शायद हो सकता है कि यू नो आपने आपका ओवरऑल एनर्जी, टू ऑफ वॉन्ड, टू ऑफ सोर्स, मे बी शायद दैट्स व्हाई यू आर इन डिसीजन मोड पे थे। व्हाट एल्स, या मैच्योर वुमेन, ओके गाइस, मे बी शायद हो सकता है कि देयर इज द मैच्योर वुमेन, उसके साथ में आपको जस्टिस मिला, कोई अथॉरिटी फिगर होगा, या फिर बॉसी टाइप के होंगे, या फिर यू नो कोई मैच्योर पर्सन होंगे, या फिर यू नो होते हैं ना फैमिली में कोई मैच्योरिटी, अगर कोर्ट केस चल रहा है तो कोई मैच्योर वुमेन होंगी, उनके अगर कोर्ट केस चल रहा था तो उसमें आपको जस्टिस मिल रहा है, फेवर आपके पास में आ रहा है, ओके, बैलेंस करते हुए दिख रही हो।
पर यू डीलिंग विथ मैच्योर, या फिर आपसे जो मैच्योर्ड हैं लोग उनके साथ में डील कर रहे हो, प्रॉपर्टी के साथ में भी डील कर रहे हो तो आपको जस्टिस मिल रहा है। ओके स्कॉर्पियो, अगर आप इस महीने इसमें मैं अगर आप बोल रहे हो कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है तो गाइस मे बी शायद कंप्लीशन है, न्यू बिगिनिंग है। ओके मैं यहाँ पर न्यू बिगिनिंग देख रही हूँ एंड ग्रोथ देख रही हूँ, आपने बीज डाल दिया है, ग्रोथ देख रही हूँ। ओके और एक्शन लेते हुए दिख रही हूँ करियर फाइनेंस के मामलों में। अभी तक मुझे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। ओके लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर स्कॉर्पियो, व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर स्कॉर्पियो, व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर स्कॉर्पियो। गाइस नो मैटर व्हाट, आप स्ट्रेस लो या कुछ भी लो ठीक है, बट देर इज़ द अपने इमोशनली स्टेबिलिटी के लिए आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। क्या अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, मनी के लिए, जॉब के लिए कुछ ना कुछ सीखते हुए दिख रहे हो, हायर नॉलेज के लिए सीखते हुए दिख रहे हो, अपने इमोशनल स्टेबिलिटी आता हुआ दिख रहा है। जो भी होगा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क तो कर रहे हो बट इमोशनल स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही हो। ओके अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। दिस टू कार्ड इज ऑल्सो गाइज नो अपॉर्चुनिटी, नो ऑफर। ओके बट हाँ हार्ड वर्क करो अपने दिल की खुशी के लिए, करियर वाइज, मनी वाइज, ओके अपनी फैमिली के लिए। Why 10 of cup and 8 of pentacle is there? Why? Why? या मे भी शायद हो सकता है कि 35 8 ओके 8 मे भी शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में 8 बहुत सिग्निफिकेंट, 8 इज स्कॉर्पियो राइट। यहाँ पे फर्स्ट भी 8 आया, यहाँ पर भी 8 आया, जस्टिस भी 8 है राइट। स्कॉर्पियो योर नंबर इज 8 इन हाउस। ओके 7 इज लिब्रा, 8 इज योर साइन। ओके मे भी शायद हो सकता है कि यूर इन द राइट पाथ। ओके स्टेप बाय स्टेप करके आप अपनी लाइफ में चेंज की तरफ बढ़ रहे हो, जहाँ पर भी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी है वहाँ तक बढ़ रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कि बहुत टाइम से आप इसके पीछे हार्ड वर्क कर रहे हो। ओके दिस इज द कार्ड ऑफ स्लो प्रोग्रेस। ओके बट सक्सेस है इस कार्ड में, बट स्लोली है। दैट्स वाई आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, स्लोली आप सक्सेस की तरफ पहुँच रहे हो, बट नो मैटर व्हाट इमोशनली आपको स्टेबिलिटी आ रहा है। ओके स्कॉर्पियो या let's see what's the outcome for you Scorpio. Anything else? Queen of Gabriel का कार्ड है guys. No matter what guys, this is the card of स्ट्रैटेजी करते हुए दिख रहे हो, कॉन्फिडेंट है, इंथुजाजम है, जोश है, करियर के लिए प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो। ओके एंड जो भी आप चाहते हो उसके लिए फुल तैयारी में हो। ओके पैशनेट हो, इंडिपेंडेंट हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। वाई क्वीन ऑफ वॉन्ड इज देयर, 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 वाई क्वीन ऑफ वॉन्ड इज देयर फॉर स्कॉर्पियो, why queen of wand is there, okay हाँ बिकॉज ऑफ द सी में भी शायद हो सकता है कि गाइस स्टार्टिंग में देयर इज द फॉल्स पर्सन। ओके आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसे पर्सन है जो धोखा दे सकते, जैसे कि मैंने पहले कहा। एंड आउटकम इज थेफ्ट, में भी शायद हो सकता है कि आपके कोई इम्पोर्टेड जो आपके मायने रखता है। ओके उसमें कोई ऐसे पर्सन हो जो आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ें या आइडियाज़ को या फिर आपके मनी को चुरा के लेके जाए, इसीलिए आपको पता है ना, इसीलिए आप स्ट्रैटेजी कर रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कि किसी की लाइफ में पहले किसी ने पास्ट में किसी ने ये सब कुछ किया हो, नाउ यू आर बिकमिंग स्ट्रैटेजी कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो कि नहीं मुझे अपने करियर को ऐसे लेके जाना, नहीं मुझे अपने बिजनेस को ऐसे लेके जाना है बोल के। ओके बिकॉज मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट में कुछ ना कुछ आपके साथ में धोखा हुआ है, या फिर आपके आइडियाज़ पे किसी ने
अपनी मोहर लगा दी हो, जस्ट लाइक दैट. ओके, या Scorpio, let's see what's the guidance for you, Scorpio. What's the guidance for you, Scorpio? स्कॉर्पियो के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं बताइए प्लीज. स्कॉर्पियो के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं बताइए प्लीज. एनीथिंग एल्स? ओके, मूविंग ऑन गाइस, आगे बढ़ते रहिए. एंड जैसे ही बोलना चाहते हैं गाइस, यूज योर इंट्यूशन. ओके, क्राउन चक्र को यूज़ कीजिएगा, क्योंकि मे बी शायद आपके क्राउन चक्र इज हियर, यू नो, डिवाइनली सीधा डिवाइनली कनेक्टेड होता है. तो एंड जैसे बोल रहे यूज योर इंट्यूशन, आपके इंट्यूशन आपको कुछ ना कुछ गाइड करना चाह रही है, तो देखिएगा जरूर. और दिस इज द कार्ड ऑफ मून का कार्ड. आपने शेडो का सामना कीजिए. ओके, आपने डर का सामना कीजिए. एंड देयर इज द वेटिंग गेम. ओके, और आगे बढ़ते रहिए. एंड देयर इज द वेटिंग गेम. टाइम के साथ में आपके जो भी सपने हैं वो पूरे होंगे, बट देयर इज अ वेटिंग गेम. अपने डर का सामना कीजिए, अपने फेयर का सामना कीजिए. एंड यूज योर इंट्यूशन लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. ओके, यूज योर इंट्यूशन. देयर इज द वेटिंग गेम गाइस. दिस इज माई मोनोलॉजिकल कार्ड स्कॉर्पियो. देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो बताइए प्लीज. स्कॉर्पियो के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं बताइए प्लीज. स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं. गाइस, स्कॉर्पियो एंड सही बोलना चाहते हैं, कम्युनिकेशन इज अ की. यू नो, कम्युनिकेशन कीजिए, बातचीत कीजिए. एंड न्यू मून इन जेमिनिस में आपके सारे डिमांडें पूरी हो जाएंगी. बिलीव इन द इम्पॉसिबल. और दिस इज द ब्लू मून में भी शायद हो सकता है कि इस महीने या फिर पिछले महीने में ब्लू मून हुआ है. बिलीव रखिए कि दिस द जो भी आप सोच रहे हो कि पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल है. ओके, एंड टेक टाइम टू ब्रेथ आउट. में भी शायद हो सकता है कि देयर इज द बर्डन. ओके, उसके जरिए आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बर्डन है काम को लेके, मनी को लेके या पर्सन को लेके. तो थोड़ा सा आउट चाहिए, मेडिटेट कीजिए. ओके, ताकि आपकी लाइफ और यू नो देखिए कि आप पहले कहाँ थे, पहले कैसे आपके लाइफ में कौन पर्सन सही था. यू नो, अपनी लाइफ में रीवैल्यूएट कीजिए. ओके, और बिलीव कीजिए कि दिस द इम्पॉसिबल इज पॉसिबल. ओके, एंड कम्युनिकेट कीजिए. एंड अगर ये सब कुछ करते हैं तो देयर इज द जो भी आपके पर्सनल इश्यू हैं, पर्सन को लेके, सिचुएशन को लेके, सिनेरियो को लेके, देयर इज द रेजोल्यूशन. ओके, फुल मून इन कैंसर में रेजोल्यूशन हो. जो भी आपकी घरेलू मामले हैं या फिर पर्सनल इश्यू है, जो भी दिल के मामले हैं, जहाँ पर भी जब इमोशनली स्टेबल नहीं हो, वो फुल मून इन कैंसर में वो स्टेबल हो जाएंगे. ओके स्कॉर्पियो, मैं इस बार ऐड करी हूँ गणेशा कार्ड. वो देख, क्योंकि ये सितंबर महीने में गणेश चतुर्थी आ रही है, तो ये पूरे महीने में मैं गणेशा कार्ड यूज़ करूँगी. देखेंगे कि वो आपको इस पूरे महीने में क्या मैसेज देना चाहते हैं. ओके स्कॉर्पियो, लेट्स गेट स्टार्टेड. बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके करियर के एंड फाइनेंस के रिगार्डिंग. एनीथिंग एल्स? ओके, empowerment guys. Okay, and see guys, empowerment, there is a change guys. Empowerment 23 है, this is the change. And see, yellow is the brightness. Okay, you have a power, you have a empowerment. Okay, हील होइएगा, उभरिएगा. यू नो, जो भी आपकी सिनारियो है, टॉक्सिक सिनारियो, उससे हील होइएगा, उभरिएगा. एंड देयर इज द अचीवमेंट, प्रोग्रेस है, सक्सेस है. यू नो, जो भी आप चाहते हो फुलफिलमेंट होगा. ओके गाइस, हिम्मत बनाए रखिएगा. एंड एम्पावरमेंट, अपने शांतिपूर्वक अपनी इंट्यूशन को ध्यान दीजिएगा एंड हील होइएगा. अचीवमेंट है स्कॉर्पियो, सो डोंट वरी गाइस, डोंट वरी. जो भी आप अचीवमेंट चाहते हो अपनी लाइफ से, बिजनेस वाइज, सक्सेस वाइज, मनी वाइज, वो है. एम्पावर्ड होने की जरूरत है, पावर लाइएगा. ओके, यूज योर इंट्यूशन, यूज योर सम डिसर्नमेंट. ओके, देयर इज अ चेंज.
या स्कॉर्पियो, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।